आज हम सब पढ़ेंगे लुपि युक्तवत व्यक्ति वचने। द्वितीय पाद का 51वें नंबर का सूत्र है यह। लुपि सप्तमी का एक वचन, युक्तवत अव्ययपदम, व्यक्ति वचने प्रथमा का द्विवचन। इस सूत्र की चर्चा नलुम तंगस्य में आ चुकी है, पर उस समय विस्तार से आपको नहीं बताया था। आज आप विस्तार से पढ़ेंगे। समास व्यक्तिश्च वचनंच इति व्यक्ति वचने, इतरेतर द्वंद्व समास है। ठीक है। लुपि, लोप आप सब जानती हैं, प्रत्यय से लुक श्लुप से जो प्रत्यय के आदर्शन की लुप संज्ञा हुई थी उसको यहाँ पर लेना है। और लुप क्योंकि आदर्शन है, अतः लुपि से आप पर सप्तमी तो ले नहीं सकते हैं कि लुप परे रहते, तो क्या हो जाएगा वहां पर लुपि सति। क्या अर्थ होगा फिर? लुपि सति। ठीक है। युक्तवत, युक्त का अर्थ क्या है? युक्त का अर्थ होता है प्रकृति, है ना। युक्त का अर्थ होता है प्रकृति। ठीक है। और उसी में युक्त इव इति युक्तवत अर्थात तत्र तस्यैव से यहाँ पर वति प्रत्यय हो गया। ठीक है। तो बन गया युक्तवत। सूत्र का अर्थ करेंगे। युक्त का अर्थ केवल प्रकृति नहीं, अपितु तो प्रकृत्यर्थ होगा। युक्त का अर्थ हो गया जुड़ना, और जो प्रकृति का अर्थ है वो प्रत्ययार्थ से जुड़ा रहता है हमेशा। प्रकृति में हमेशा प्रत्यय का अर्थ भी विद्यमान होता है, इसलिए युक्त का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रकृत्यर्थ। व्यक्ति का अर्थ यहाँ पर लिंग और वचन का अर्थ है संख्या। व्यक्ति का अर्थ क्या है? लिंग, और वचन का अर्थ है संख्या। ये पूर्वाचार्यों की संज्ञा है। ये संज्ञाएं किनकी हैं? पूर्वाचार्यों की हैं। तो महर्षि पाणिनि ने पूर्वाचार्यों के सम्मान के लिए जो पूर्वाचार्यों की संज्ञाएं हैं उनका भी मध्य मध्य में ग्रहण किया है। अर्थ करेंगे। लुपि अर्थात लुपि सति, और स्पष्ट कर देंगे तो लुबर्थे। युक्तवत प्रकृत्यर्थवत व्यक्ति वचने लिंग वचने भवतः। लुपि सति युक्तवत अर्थात प्रकृत्यर्थवत व्यक्ति वचने अर्थात लिंग संख्ये भवतः। कहते हैं प्रत्यय का लुप हो जाने पर, प्रत्यय का लुप होने पर व्यक्ति और वचन जो है यानी लिंग और संख्या जो है वे प्रकृत्यर्थवत रहते हैं। यानी प्रकृति जिससे प्रत्यय की उत्पत्ति की थी वो प्रकृति होती है। उस प्रकृति का जो अर्थ था उसके अनुसार जो लिंग और वचन होते हैं वही लिंग और वचन प्रत्यय के लुप होने पर भी होते हैं। ठीक है। इसीलिए आपको बताया था वहां पर कि प्रत्यय का दर्शन तो हम लोग श्लोक किसी के भी द्वारा कर सकते थे, किंतु अलग अलग शब्दों से संज्ञाएं इसलिए की गई जिससे कि उनके अलग अलग कार्य हैं। तो श्लू होने पर श्लव से द्वित्व होना, लुक होने पर लुक तद्धित लुक इत्यादि सूत्रों का लगना, और लुप होने पर लुपि व्यक्तिवत व्यक्ति वचने से प्रकृत्यर्थवत होना। उदाहरण देखिए। पंचालाह कुरवः मगधाः मत्स्याः अंगाः वंगाः सुहमाः पुंड्राः गोदौ ग्रामः कटुकबदरी ग्रामः। सर उदाहरण लिख लिए। पंचालाः कुरवः मगधाः मत्स्याः अंगाः वंगाः सुहमाः पुंड्राः गोदौ ग्रामः कटुकबदरी ग्रामः। तो पंचालाह आगे विशेषण लगा दीजिए। पंचालाह जनपदः। पंचालाह का अर्थ क्या हो जाएगा? पंचालानाम निवासो जनपदः इति पंचालाह। तो पंचालानाम ये आपको बनाना है। विग्रह आपने क्या रखा है?
पंचालानाम निवासः जनपदः इति पंचालाः जनपदः। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, पंचालानाम यानी पंचाल आगे क्या रखेंगे, आम। ठीक है ना, ठीक है। पर उससे भी पहले हमें एक शब्द और बनाना होगा। ये तो पंचालानाम, पर पंचाल कैसे बना, पहले ये बनाइए। तो पंचालस्य अपत्यानि बहूनि, पंचालस्य अपत्यानि बहूनि, ऐसा विग्रह करके पंचालंगस आगे जनपद शब्दात् क्षत्रियादय, जनपद शब्दात् क्षत्रियादय, ये सूत्र लगेगा, उससे अ प्रत्यय आएगा। सूत्र निकाल लीजिए, 4-1-166। जनपद शब्दात्, है ना, तात्पर्य क्या हो गया, जनपदवाची क्षत्रियवाची जो प्रातिपदिक, उससे अ प्रत्यय होता है। मतलब जनपद शब्द हो पर वो क्षत्रिय का अभिधेय हो रहा हो। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पंचाल नाम के क्षत्रिय हैं, ठीक है, और उनसे जनपद भी अभिधेय होता है। तो इस प्रकार से पंचालस्य अपत्यानि बहूनि, इस अर्थ में क्या हो जाएगा, अपत्यार्थ में अ प्रत्यय हो गया। तो पंचालंगस आगे अ, पुनः कृत तद्धित समासाष्ट से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे तद्धितांत प्रत्यय की, और उसके पश्चात सुपो धातु प्रातिपदिक योग से अंतर्वर्तनी विभक्ति का लुक करके ngस का आपने लुक कर दिया, तो क्या रह गया, पंचाल अ। ठीक है, अब इसके पश्चात पंचालस्य अपत्यानि बहूनि, ऐसा प्रत्यय किया था हमने, विग्रह किया था कि पंचाल के बहुत सारे अपत्य। तो जब यहाँ पर ये जो प्रत्यय हैं, यहाँ से लेकर के जनपद शब्दात् क्षत्रियादय से लेकर के साल्वावयव प्रत्यय गल कल कूटाश्मक आदि, यहाँ तक के जितने भी प्रत्यय हैं, उन प्रत्ययों की क्या होती है, तद्राज संज्ञा होती है। उसके नीचे सूत्र ते तद्राजाः, तो इन प्रत्ययों की तद्राज संज्ञा होती है। और ये तद्राज संज्ञक प्रत्यय यदि बहुत्व अर्थ में उत्पन्न होते हैं तो उनका क्या हो जाता है, लुक हो जाता है। बात समझ में आ रही है, इन प्रत्ययों की क्या होती है, तद्राज संज्ञा होती है। और जब इनकी तद्राज संज्ञा होगी और यदि बहुत्व में, जैसा हमने कहा पंचालस्य अपत्यम एकम, पंचाल का एक अपत्य तो लुक नहीं होगा, पंचाल के 2 अपत्य तो भी लुक नहीं होगा, किंतु पंचाल के बहुत सारे अपत्य, पंचालस्य अपत्यानि बहूनि, जब ऐसा विग्रह करेंगे, बहुत अपत्यों को कहा जा रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, उस प्रत्यय का लुक हो जाता है। किस सूत्र से होता है, तद्राजस्य बहुषु तेनैवास्त्रियाम्, बहुषु उत्पन्नस्य तद्राज संज्ञकस्य प्रत्ययस्य लुक भवति, अस्त्रियाम, स्त्रीलिंग को छोड़ करके, मतलब स्त्रीलिंग में होगा तो नहीं होगा लुक। तो तद्राज संज्ञक प्रत्यय जो कि बहुत अर्थ में उत्पन्न हुआ है, तो बहुत अर्थ में उत्पन्न है, आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, तद्राजस्य ये तद्राजस्य कह रहे हैं, पंचालस्य अपत्यानि बहूनि, ऐसा विग्रह किया, उससे पता पड़ रहा है कि बहुत सारे अपत्यों को कह रहे हैं। अतः बहुत अर्थ में जो प्रत्यय आया, कौन सा प्रत्यय आया, अयम प्रत्यय आया, उसका क्या हो गया, लुक हो गया। तो प्रत्यय आता है, उसका लुक हो जाता है, किंतु उसका अर्थ वहां पर विद्यमान रहता है। ऐसा नहीं कि प्रत्यय लुक हो गया तो उसका अर्थ भी चला जाएगा, फिर तो प्रत्यय लाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। फिर किंतु हम उसका लुक कर रहे हैं, किंतु भी उसका क्या रहता है, अर्थ वहां पर विद्यमान रहता है। तो प्रत्यय का लुक हो गया, तो अब क्या रह गया, पंचाल ही रह गया। आगे जस ले आएंगे तो पंचालाह, जब रूप बनाएंगे तो पांचालः पांचालौ पंचालाह, ऐसा रूप चलेगा। अब ये पंच बन गया, आपका पंचाल शब्द बन गया। अब इसके बाद ये जो पंचाल शब्द है, एक तो ये पुल्लिंग है, और क्या है, ये बहुवचन विषयक है। पुल्लिंग भी है तभी लुक हुआ है, और बहुवचन में है इसलिए लुक हुआ है, दोनों बातें हैं। अब इसके आगे यहाँ पर आप क्या करेंगे, पंचालानाम निवासो जनपदः, अब ऐसा विग्रह करेंगे। तो ये आपको पहले पंचालानाम, यहाँ पर
जो प्रकृत्यर्थ है उसमें बहुत्व है और उसमें पुल्लिंग है, ये बताने के लिए आपको पहले पंचाल की सिद्धि करनी पड़ी है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, पंचालानाम निवासो जनपदः, ऐसा विग्रह करके तस्य निवासः सूत्र लगाएंगे। 4-2-68, 4-2-68 मिल गया। तस्य षष्ठी समर्थात् प्रातिपदिकात् निवासः इत्येतस्मिन्नर्थे यथा विहितं प्रत्ययो भवति। षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से निवासः इस अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होगा। यथाविहित यानी सामान्य प्रत्यय क्या है, अण प्रत्यय। ठीक है, तो सामान्य प्रत्यय आपका अण है, वो अण प्रत्यय यहाँ पर हो गया। निवास अर्थ भी है, तो पंचाल आम आगे अण, सुपो धातु प्रातिपदिक योग से आम का लुक कर दीजिए। पंचाल अ, अब यह सूत्र लगेगा जनपदे लुक। क्या सूत्र लगा, लुक। इसका अर्थ हो गया जनपदे अभिधेये उत्पन्नस्य चातुरर्थिकस्य प्रत्ययस्य लुप भवति। जनपद अभिधेय हो रहा हो तो जो चातुरर्थिक प्रत्यय है, चातुरर्थिक प्रत्यय देखो कौन से होते हैं, आप निकालिए तस्य निवासः। वहीं पर देखो ऊपर सूत्र तदस्मिन् अस्ति इति देशतन नामनी, है ना, कि तद अस्मिन् अस्ति, वह इसमें है, ऐसा कह करके देश का नाम पड़ रहा है। तेन निर्वृत्तम, किसी के द्वारा बनवाया गया है और फिर वो देश का नाम उसके नाम से यदि पड़ रहा है। तस्य निवासः, उन लोगों का वो निवास है इसलिए देश का नाम पड़ रहा है। और अदूर भवश्च, है ना, उससे अदूर, अदूर यानी उसके समीप जो गांव है ना, या जनपद है। तो यदि इन चार चीजों से किसी देश का नाम पड़ रहा है तो ये प्रत्यय होते हैं देशेतन नामनी, यदि देश अभिधेय और उससे उनका नाम भी पड़ता हो। तो एक तो देश के नाम दो तरह से होते हैं, एक तो हमने नाम स्थान रख दिया कि ये वाराणसी है, किंतु कई देशों, देश मतलब स्थान, तो कई नाम ऐसे भी होते हैं कि वहां पर ये चीज अधिक होती है इसलिए उसका वो नाम पड़ गया, या किसी राजा ने या किसी व्यक्ति विशेष ने उस नगर को बनवाया तो उसका नाम बन गया, या वहां पर ऐसे लोग ज्यादा लोग रहते हैं इसलिए उसका वो नाम पड़ जाता है, या उसके आसपास कोई वृक्ष हैं, नदियां हैं, कोई विशेष नाम के पर्वत हैं, उनके कारण से वो नाम पड़ जाते हैं। तो इस तरह से भी नाम पड़ते हैं, ठीक है ना। और हमने किसी का नाम अपना एक रख दिया, वो भी नाम हो जाता है। तो ये जो चार अर्थ हैं, इनमें जो अण प्रत्यय उत्पन्न होता है इसको क्या कहा जाता है, चातुरर्थिक प्रत्यय। चातुरर्थिक यानी चार अर्थों वाला जो प्रत्यय। तो इन चार अर्थों में कोई भी प्रत्यय उत्पन्न होगा, है ना, किसी भी अर्थ में कोई प्रत्यय उत्पन्न होगा, वो यदि जनपद कहा जा रहा हो, स्थान तो बहुत तरह के हैं ना, ग्राम भी होता है, नगर भी होता है, जनपद भी होता है, प्रदेश भी होता है, देश भी होता है, बहुत, सब क्या कहलाएंगे, देश कहलाएंगे। देश का मतलब रहने का स्थान, वो ग्राम के रूप में भी हो सकता है, नगर के रूप में भी हो सकता है, तहसील के रूप में भी हो सकता है, जनपद के रूप में भी हो सकता है। जैसे वाराणसी क्या है, पूरा जनपद है, किंतु उसके अंदर महमूरगंज, फिर उसके अंदर रानीपुर, तुलसीपुर, ऐसे अलग अलग स्थान हो गए कि नहीं हो गए, पर कहलाएंगे सब देश। क्यों कहलाएंगे, क्योंकि स्थान है। तो यदि जनपद अभिधेय हो रहा हो तो उस प्रत्यय का क्या हो जाता है, लुप हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने यही अर्थ किया ना, पंचालानाम निवासो जनपदः, जनपद कहा जा रहा है इसलिए उस अण प्रत्यय का क्या हो गया, लुप हो गया। ठीक है, जब उसका तो लुप हो गया, लुप का मतलब क्या है, अदर्शन हो गया, प्रत्यय से लुपा से। चलिए, अब यहाँ पर पंचाल शब्द बन गया। आपने प्रातिपदिक संज्ञा तो की ही थी, तद्धित प्रत्यय आया था इसलिए तभी अंतर्वर्तनी विभक्ति का लुक हुआ था। अब यहाँ पर यह है कि आपने स्वाद्योत्पत्ति करनी है, स्वाद्योत्पत्ति करेंगी तो अब यहाँ पर क्या लाएंगे, पंचाल बहुत सारे रहते हैं इसलिए वहां पर क्या होना चाहिए, बहुवचन होना चाहिए। किंतु इस सूत्र ने कहा कि लुपी सती, यदि प्रत्यय का लुप हुआ है, लुप के द्वारा अदर्शन हुआ है, तो वहां पर जो लिंग और वचन है, लिंग और वचन है, वो किसके समान होता है, अभिधेय के समान नहीं होता है। कि हम सोचेंगे कि पंचालों का रहने वाला जो एक जनपद, जनपद तो एक है, तो अभिधेय के समान लिंग वचन समझते हो। अभिधेय मतलब जो कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो कहा कौन जा रहा है,
पंचालों का निवास जो जनपद, जनपद कितना है? एक है। जनपद तो एक वचन है, ठीक है। पर यहाँ पर जनपद इस अभिधेय के समान लिंग और वचन नहीं होगा, अपितु किसके समान होगा? प्रकृत्यर्थ के समान। प्रकृत्यर्थ का मतलब क्या हो गया? कि जिससे आपने प्रत्यय उत्पन्न किया था। प्रत्यय आपने किससे उत्पन्न किया था? पंचालानाम। उस प्रकृति का जो अर्थ था, प्रकृति क्या थी? पंचाल। उस पंचाल की प्रकृति अर्थ क्या था? पुल्लिंग और बहुत्व। कैसे? पुल्लिंग आपको बता दिया था वहीं पर ही, और बहुवचन में आया था प्रत्यय, इसलिए लुक हुआ था, ये भी आपको बता दिया था। पंचालस्य अपत्यानि बहुनि, इस अर्थ में अपने पंचाल शब्द में प्रत्यय किया था। तो जो पंचाल प्रकृति थी, उस पंचाल प्रकृति में पुल्लिंग था, है ना। जो जब आप निवास अर्थ में प्रत्यय करने लगे तब उस पंचाल में क्या था? पुल्लिंग भी था और बहुत्व भी था। क्या क्या था? पुल्लिंग था और बहुत्व भी था। अतः अब यहाँ पर जनपद को कहते समय जो प्रत्यय आपने उत्पन्न किया, उस प्रत्यय का लुप्त हो गया है। अब आप सोचें कि जनपद अभिधेय है, इसलिए हम जनपद के समान यहाँ पर एक वचन करेंगे, तो कहा नहीं, यदि प्रत्यय का लुप्त हुआ है तो वहां पर अभिधेय के समान लिंग और वचन नहीं होगा, अपितु किसके समान होगा? प्रकृत्यर्थ के समान होगा। तो प्रकृत्यर्थ क्या था? पुल्लिंग और बहुवचन, इसलिए यहाँ पर भी हम क्या रखेंगे? पुल्लिंग ही रखेंगे और जस ले आएंगे बहुवचन का। तो पंचाल जस, उसके पश्चात प्रथम पुरुष सवर्ण से दीर्घ करके पंचालास, सकुरुत्व विसर्ग करके पंचालाह जनपद। बात समझ में आ गई? अभिधेय के समान लिंग और वचन होते हैं सामान्य रूप से, किंतु इस सूत्र ने कहा कि यदि लुप के द्वारा प्रत्यय का दर्शन हुआ है तो वहां पर अभिधेय के समान लिंग और वचन न हो करके अपितु किसके समान होंगे? प्रकृत्यर्थ के समान। यानी जिस प्रकृति से आपने उस समय प्रत्यय उत्पन्न किया, उसका जो अर्थ उस समय क्या अर्थ था? उसमें पुल्लिंग अर्थ था और बहुत अर्थ था, तो उसी के समान लिंग और वचन होंगे, एक वचन नहीं रहेगा। बात समझ में आ गई? एक में आपने बात समझ ली तो आप समझ लीजिए कि सब में आ जाएगा। तो अभी इस सूत्र का लुपी युक्तवत व्यक्ति वचने, इस सूत्र का विशेष कार्य क्या है? कि यहाँ पर प्रकृत्यर्थ के समान लिंग और वचन करना। तो यदि हम आपसे इसकी सिद्धि जब पूछेंगे तो आप केवल सिद्धि नहीं करेंगे, आपको ये वाली स्थिति उस समय घटानी होगी। इससे पहले आपकी जो परीक्षा ली गई तो उसमें आप लोगों ने विशेष सूत्र का जो कार्य था उसको वहां पर सामान्य रूप से तो कार्य हो गया, किंतु उसको जो विशेष रूप से घटाना होता है उसके अर्थ को, वो नहीं घटाया था आप लोगों ने, है ना। तो अब इसमें आप क्या करेंगे? आगे से इसका ध्यान रखेंगे कि वहां पर उस चीज पे विशेष रूप से ध्यान देना होता है। ठीक है, ये हो गया। अगला उदाहरण है कुरवः। इसको ही उसी प्रकार से बनाएंगे, कुरो अपत्यानि बहुनि। अब विशेष बात आप समझ चुके हैं, कुरो अपत्यानि बहुनि, ऐसा विग्रह करके, इस अर्थ में जो विग्रह करते हैं ना वो अर्थ को प्रदर्शित करने के लिए ही करते हैं। तो कुरो अपत्यानि बहुनि, यहाँ पर वही पुल्लिंग अर्थ और बहुत्व अर्थ है। तो कुरुना दिभ्योन्य सूत्र है, वहीं पर जो तद्रा संजक प्रत्यय आपको बताए थे जहां पर, वहां पर देखिए कुरुना दिभ्योन्य सूत्र है या नहीं, मिल गया। तो कुरुणादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः अपत्यार्थण्य प्रत्ययो भवति। अपत्यार्थण्य प्रत्यय हो गया पहले, और उसके पश्चात वही ते तद्राजा से तद्रा संज्ञा करेंगे, और तद्राजस्य बहुषु तेन वास्त्रयाम से इसका क्या कर देंगे? लुक कर देंगे। ठीक है, तो क्या रह गया फिर से? कुरु, और फिर वही कुरुणाम निवासो जनपदः, ऐसा विग्रह करके तस्य निवासः से आपने क्या किया? अण प्रत्यय कर लिया। उस अण प्रत्यय का जनपदे लुप से लुप हो गया। उसके पश्चात स्थिति क्या रह गई? कुरु। अब यहाँ पर भी जनपद, क्यों स्तंभरा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। अब यहाँ पर क्या है? जनपद एक है, जनपद जब एक है तो एक वचन होना चाहिए, किंतु इसने कहा कि नहीं, लुप होने पर व्यक्ति और वचन प्रकृत्यर्थ के समान होंगे। प्रकृत्यर्थ क्या था? बहुत्व और पुल्लिंग, तो यहाँ पर भी पुल्लिंग और बहुवचन का ही रूप रहेगा। तो बन जाएगा कुरु, आगे जस, उसके पश्चात जसी जैसे गुण होकर के कुरो जस, एचो वायवा से अवादेश कुरवः। ठीक है, इसी प्रकार से मगधाः जनपदः, मत्स्याः अंगाः वंगाः सुहमाः पुंड्राः, इन सब में आपने क्या किया? पहले द्वे मगध कलिंग सूरम साधन, इस सूत्र से अण प्रत्यय कर लेंगे।
मगध शब्द तो इसमें स्पष्ट पढ़ा गया है। शेष सभी शब्द क्या है? द्व्यच है। द्व्य मगध, सूत्र का अर्थ क्या है? द्व्यच प्रातिपदिकों से मगध, कलिंग और सूरमस, इन प्रातिपदिकों से अपत्यार्थ में अण प्रत्यय होता है। तो पहले क्या करेंगे? मगधस्य अपत्यानि बहूनि, मत्स्यस्य अपत्यानि बहूनि। मत्स्य देश के राजा, मगध देश के राजा, इनका वर्णन आता है कि नहीं आता है? सुना हुआ है। अंग देश भी आता है, वंग देश भी आता है। अंगस्य अपत्यानि बहूनि, वंगस्य अपत्यानि बहूनि। तो इन सब नाम के राजा हुए, ठीक है, और उनके अपत्य बहुत सारे हुए, ठीक है, तो वो कहलाए। फिर जब अपत्य बहुत सारे हैं तो उनका निवास भी आसपास एक साथ हो गया, तो उनके नाम से उस देश का क्या पड़ गया? नाम पड़ गया। इसी प्रकार से होता है। तो इन सब में हमने द्वय मगध कलिंग सूत्र से क्या कर लिया? पहले अपत्यार्थ में अण प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? क्या? हाँ, अण प्रत्यय पढ़ा इस सूत्र में। और ये भी तद्राज संज्ञक है। अतः तद्राजस्य बहुश्रुतेन वास्त्रियाम से सबका बहुत अर्थ में हमने क्या कर दिया? लुक। क्या किया? लुक किया। पहले लुक होगा, उसके पश्चात वही तस्य निवासा से निवास अर्थ में सभी में अण प्रत्यय करेंगे और उसका भी जनपदे लुप से लुप कर देंगे। अब उसके पश्चात जब हमको ये देखना है कि यहाँ पर बाद में कौन सी विभक्ति आएगी, तो जनपदा तो एक है, उसके अनुसार एक वचन आना चाहिए, पर इसने कहा कि नहीं, प्रकृति अर्थ के समान होगा। प्रकृति अर्थ में क्या था? बहुवचन और पुल्लिंग था, अतः यहाँ पर भी बहुवचन और पुल्लिंग आकर के सारे उदाहरण एक साथ सिद्ध हो जाएंगे। तो ये सारे तो इस प्रकार से सिद्ध हो गए। अब एक है गोदौ ग्राम, ठीक है। तो गोदौ है ना, गोद, ये ह्रद, ह्रद मतलब क्या होते हैं? जलाशय। जलाशय मतलब जो छोटी छोटी टंकियां बना देते हैं, है ना, वहां पर गाय इत्यादि भी आकर के पानी पी लेते हैं, कहीं पर मनुष्यों के लिए भी बनाते हैं, तो ऐसे मतलब जलाशय होते हैं, तो उन जलाशयों का नाम है। तो गोदौ, ये दो जलाशयों का नाम है। और गोदयोः अदूरभवो ग्रामः, गोदयोः अदूरभवो ग्रामः, अदूरभव से ही बताया था ना। अब गोद नाम के दो जलाशय बना दिए, उन जलाशयों के समीप जो ग्राम, ठीक है ना, उसको कहने के लिए यहाँ पर हो रहा है ये प्रत्यय। तो यहाँ पर अदूरभवश्च, इस अर्थ से हमने क्या किया? अण प्रत्यय किया। स्थिति क्या रहेगी? गोद ओस अण। अभी जो गोद शब्द है ना, ये वर्णादि गण में पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम सूत्र लगा देंगे वर्णादिभ्यश्च। वर्णादिभ्यश्च से वही जनपद अभिधेय, जनपद अभिधेय होने पर नहीं, यहाँ पर जनपद अभिधेय की बात नहीं, बस वर्णादियों से उत्पन्न जो भी प्रत्यय होगा उसका लुक हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका लुक हो गया। तो फिर से क्या रह गया? गोद ही रह गया। अभी जो गोद है वो एक को ही कह रहा है और ग्राम भी क्या है? एक को ही कहता है। तो यहाँ पर ग्राम क्योंकि एक वचन कहता है, एक वचन होना चाहिए था, पर इसने कहा नहीं, लुप होने पर प्रकृत्यर्थ के समान लिंग और वचन होंगे। प्रकृत्यर्थ कितना था? 2 था, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? गोदौ ग्राम, है ना। अब इससे मतलब ऐसे तो समझ से ठीक है, पर आप देखिए मतलब 2 हैं, यदि हम एक वचन कर देते तो एक का ही महत्व होता। जब दोनों के समीप है तो हम इसलिए द्विवचन कहेंगे, तो दोनों का महत्व यहाँ पर सामान्य रूप से ज्ञात होता है। तो गोद आगे द्विवचन है तो फिर औ आएगा, गोद औ वृद्धि रेचि से वृद्धि का आदेश होकर के क्या बन गया? गोदौ। कटुक बदरी ग्राम, ये भी इसका उदाहरण है। कटुक बदर्याः अदूरभवो ग्रामः, कटुक बदरी है ना, बदरी वृक्ष, कटुक बदरी वृक्ष है, उस वृक्ष के समीप जो गांव, तो कटुक बदरी स्त्रीलिंग है, तो कटुक बदरी आगेंगस, यहां पर भी अदूरभवश्च से अण प्रत्यय किया, फिर वर्णादिभ्यश्च से उस अण का आपने क्या कर दिया? लुक कर दिया। अब क्योंकि यहाँ पर कटुक बदरी से किसे कहना है? ग्राम को कहना है, तो ग्राम तो पुल्लिंग है, तो फिर क्या होना चाहिए? कटुक बदरी के भी स्त्री प्रत्यय का लोप कर देना चाहिए था। तो कटुक बदरः ग्रामः बनता, इसने कहा नहीं, लुप होने पर जो लिंग और वचन है वो प्रकृत्यर्थ के समान ही रहते हैं। तो प्रकृत्यर्थ में क्या है? एक वचन और स्त्रीलिंग है। कटुक बदरी क्योंकि स्त्रीलिंग था,
इसलिए यहाँ पर क्या रह जाएगा, स्त्रीलिंग ही रहेगा। जब स्त्रीलिंग रहेगा तो वो क्या माना गया, आपका ङिप प्रत्यय तो है ही, उससे उत्तर जो सु, उसका क्या हो गया, लुक हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर किससे होगा लोप, सु का, हलज्ञाभ्यो दीर्घात् सुतिस्य रिक्तम्। तो बात समझ में आ गई। तो इस सूत्र का तात्पर्य यही है कि सामान्य रूप से हम अभिधेय के समान लिंग और वचन करते हैं, किंतु इसने कहा यदि प्रत्यय का लुप्त हुआ है तो अभिधेय के समान लिंग और वचन नहीं करेंगे, अभी तो प्रकृत्यर्थ के समान लिंग और वचन करेंगे। प्रकृत्यर्थ कब का, जिससे आपने प्रत्यय की उत्पत्ति की है, उस समय प्रकृति का जो अर्थ था, एकत्व, द्वित्व, बहुत्व, पुल्लिंग अथवा स्त्री अथवा नपुंसक लिंग, उसी के अनुसार ही लिंग और वचन रहेगा। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से लुपि युक्तवत व्यक्ति वचने, इस सूत्र ने यह कार्य किया। अगला सूत्र है विशेषणानाम च जाते। विशेषणानाम षष्ठी का बहुवचन च अव्यय पदम। ठीक है, यही बता रहे हैं। विशेषणानाम षष्ठी का बहुवचन च अव्यय पदम, आ अव्यय पदम, जाते है पंचमी का एक वचन। इसका पदच्छेद विभक्ति ध्यान में रखेंगे। सूत्र का अर्थ करेंगे। लुपी, अच्छा अनुवृत्ति आ रही है, लुपी युक्त व्यक्ति ने पूरी की अनुवृत्ति आ रही है। सूत्र का अर्थ होगा लुबर्थस्य यानी विशेषणानि। लुपी से यहाँ पर लुबर्थ ही ले रहे हैं क्योंकि लुप तो हो गया पर उसका अर्थ वहां पर शेष रह जाता है। तो लुबर्थस्य यानी विशेषणानि तेषाम अपि युक्तवत अर्थात प्रकृत्यर्थवत व्यक्तिवचने भवतः। क्या अर्थ हुआ, लुबर्थस्य यानि विशेषणानि तेषाम युक्तवत अर्थात प्रकृत्यर्थवत व्यक्तिवचने भवतः। आ जाते है, यहाँ पर आ जो है वो पूर्व अर्थ में, जाते है पूर्वम। ठीक है, इसको हम समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है, देखिए आपने क्या किया, जैसे जनपद अभिधेय था तो पंचाला इत्यादि जहाँ पर प्रत्यय का लुप्त हुआ था जनपद अभिधेय होने पर, उसमें प्रकृत्यर्थवत आपने प्रत्यय लिंग और वचन कर लिए थे। अब वो जो है उसके विशेषण भी तो होंगे, उनके क्या होंगे, विशेषण भी होंगे। जो भी नगर है, जैसे पंचाला है तो पंचाला के है ना, हम कह सकते हैं कि जो पंचाल देश है वो बहुत रमणीय है, वहाँ पर बहुत फल होते हैं, बहुत अन्न होते हैं। तो अब जो उसके विशेषण हैं उनमें कौन सा लिंग और वचन होगा, जिससे आपने प्रत्यय किया प्रकृति से, उसमें आपने उसका लुप किया प्रत्यय का। तो जहाँ लुप हुआ उसमें तो प्रकृति अर्थ के समान लिंग और वचन हो गए, किंतु उसके जो विशेषण थे उनमें तो आप कोई प्रत्यय नहीं लाए, उसमें आपने कुछ भी लुप इत्यादि नहीं किया। अब उसका प्रकृति और लिंग और वचन उसमें हम कौन सा रखें। तो सूत्र ने कहा कि विशेषणानाम अपि, जहां पर प्रत्यय का लुप हुआ है उस लुबर्थ प्रत्यय का जो विशेषण है, ठीक है ना, उन प्रकृतियों की क्या है जो विशेषण है, उनके भी व्यक्ति और वचन किसके समान होते हैं, प्रकृत्यर्थ के समान ही होते हैं। एक बात कह दी, कहते हैं किंतु जब तक है ना उसमें आपने क्या नहीं किया, आ जाते हैं, यानी जातिवाचक कोई शब्द का प्रयोग यदि नहीं हो रहा है तब तक तो उसमें प्रकृत्यर्थवादी लिंग वचन रहेगा। यदि जातिवाचक शब्द का प्रयोग कर दिया, अभी जातिवाचक शब्द क्या आपको बताते हैं, जब आपने उसमें जातिवाचक शब्द का प्रयोग कर दिया तो उसमें लिंग और वचन प्रकृत्यर्थ के समान नहीं रहेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए, सिद्धियां तो आपने कर ली है, इसलिए सिद्धियों के लिए आपको समझना है। जैसे पंचालाः रमणीयाः, बह्वन्नाः, बहुक्षीरघृताः, बहुमाल्यफलाः।
इसी प्रकार से गोदौ है तो गोदौ रमणीयौ बहुवन्नौ बहुक्षीरघृतौ बहुमाल्य फलौ। कटुक बदरी शोभना बहुमाल्य फला बहुक्षीरघृता। तो ये सब उसके विशेषण है। पंचाला के विशेषण है कौन कौन से? रमणीया बहुवन्ना बहुक्षीरघृता बहुमाल्य फला, ये सारे विशेषण हैं। किंतु जहां हमने इसके आगे प्रयोग कर दिया जनपद अथवा ग्राम, तो अब ये क्या हो गया? ये जातिवाचक शब्द हो गया। जनपद क्या हो गया? जातिवाचक, ग्राम जातिवाचक। तो जब हमने उसमें जातिवाचक शब्द का जहां प्रयोग हो गया, बस उससे पहले पहले तक ही उसमें क्या रहेगा? प्रकृत्यर्थवत ये लिंग और वचन रहेंगे। और यदि जातिवाचक शब्द का प्रयोग हो गया है तो फिर उसमें लिंग और वचन प्रकृत्यर्थ के समान नहीं रहेंगे, वो तो अभिधेय ही हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, तो हो गया पंचाला रमणीया बहुवन्ना बहुमाल्य फला संपन्न पानीया इत्यादि बहुत सारे इस प्रकार का विशेषण जितने भी लगा दीजिए। जहां उसके आगे जातिवाचक शब्द सूचक प्रयोग आया वहीं पर वो निषेध हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात समझ में आ गई। तो लुपी युक्तवत व्यक्ति वचने ने तो ये बताया कि जब प्रत्यय का लुप हो गया है तो अभिधेय के समान लिंग और वचन नहीं होंगे। विशेषणानाम चाजातः ने कहा कि उनके जो विशेषण हैं उनमें भी जो पंचाला इत्यादि में प्रयोग कर रहे हैं वही लिंग और वचन उसमें भी रहेंगे, इन्हें प्रकृत्यर्थवत ही रहेंगे। किंतु आगे जो ग्राम जनपद इत्यादि जातिवाचक शब्द हैं उनमें वो भी तो उसी के विशेषण हैं, किंतु वो जातिवाचक होने के कारण से उनमें वो लिंग और वचन नहीं होंगे। ठीक है, तो इतना पाठ आपने समझा। तो आज का पाठ हम इतना ही रखेंगे, शेष कल करेंगे।